हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टार टीचर टीम। मैं हूं रत्ना राजपूत और आज हम कंटिन्यू करेंगे अपनी एसएससी सीजीएल मेंस की सीरीज। जैसा कि आप जानते हैं, हमने ये सीरीज शुरू की है जिसमें हम कर रहे हैं चैप्टर वाइज पीवाईक्यू, जो कि अभी एसएससी सीजीएल मेंस में आए हुए क्वेश्चंस थे। और क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है अब, इसलिए अब तो एग्जाम का कैलेंडर भी आ गया है। एसएससी ने सारी डेट अनाउंस कर दी है, कब कब कौन सा एग्जाम होगा। आने वाले सारे एग्जाम जैसे कि एमटीएस हुआ आपका, सीएचएसएल, अगला प्री या ये वाला मेंस, और अगला ये जो 2023 का सीजन प्री और मेंस होगा, इन सभी एग्जाम्स के लिए ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर हम एसएससी का लेटेस्ट कोई क्वेश्चन पेपर कर लेते हैं तो हमें पता लग जाता है कि एसएससी क्या पैटर्न फॉलो कर रही है, और एसएससी अपने प्रीवियस ईयर जरूर रिपीट करती है। और इसमें बहुत कुछ अच्छे क्वेश्चन भी थे जो मैंने कलेक्ट कर लिए, और अब हम इन्हें पढ़ना शुरू करेंगे। मैंने एक परसेंटेज की वीडियो डाल दी है, अगर आपने नहीं देखी है तो मेरे चैनल पर विजिट करिए और उसको देख लीजिएगा, नहीं तो मैं आपको आपके लिए कमेंट बॉक्स में भी उसका लिंक डलवा दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम करेंगे रेशो और प्रोपोर्शन के कुछ क्वेश्चंस। अब रेशो और प्रोपोर्शन के जो क्वेश्चन है वो मैंने उसमें देखना शुरू किया पूरा, तो पूरी आंसर की में ओनली मुझे 4 क्वेश्चन मिल पाए, चाहे 4 हो या 5 हो, हमें तो चैप्टर वाइज सारे क्वेश्चन करने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपको पहले ट्राई करना है, फिर मैं आपको सोल्व करवाऊंगी। आई होप आपने ट्राई किया होगा। चलिए अब देखते हैं इसको कैसे सोल्व करना है। दो कर्मचारियों की आय का अनुपात 7:4 है और उनके व्यय का अनुपात 3:1 है। यदि उनमें से प्रत्येक 4800 रुपये प्रति माह की बचत करते हैं तो हमें बताना है कि उनकी मासिक आय का योग क्या होगा। ये ठीक है, 4 ऑप्शन दिए। अब आपने कैसे सोल्व किया है, देखिए इसका एक इजी तरीका होता है, हम इसको कहते हैं क्रॉस कॉन्सेप्ट। देखिए जैसे कि ये है दो कर्मचारी, हम इन्हें ए और बी मान लेते हैं। इनकी इनकम क्या है, पहले तो आप जानते होंगे इनकम होती है हमारी बचत और खर्चा। अगर उन दोनों को जोड़ दे तो हमारी आय आ जाती है। ठीक है, साइड में लिख लेते हैं। आय बराबर क्या होता है, व्यय हमारा एक्सपेंडिचर और प्लस बचत यानी कि हमारी सेविंग्स। ठीक है, अब देखिए हमें क्या दिया है, इनकम का रेशियो दिया है। इनकम का रेशियो क्या है, 7:4 है। और अगर हम इसमें से इनकी ये बचत घटा दें तो व्यय आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। बचत कैसे घटाएंगे, देखिए प्रति माह ये 4800 रुपये बचाते हैं। इसका मीन्स अगर इनमें से हम 4800 रुपये और इसमें से भी 4800 रुपये घटा दें तो क्या रेशियो आ रहा है, वो किसका रेशियो आएगा, व्यय का रेशियो आएगा, यानी खर्चे का। और खर्चे का रेशियो क्या है हमारा, 3:1। अब आप इसके नीचे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब इसको कैसे सोल्व करना है, एक बार मैं आपको बताऊंगी तो आपको ध्यान से देखना है, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए पहले आप बीच वाले को कंसिडर नहीं कीजिए कि हमने कुछ लिखा भी है, रेशो की रेशो में मल्टीप्लाई कीजिए। ये देखिए इस 1 को आप इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आएगा 7, और 3 को 4 के साथ कितना आएगा, 12। और इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिए। कैसे बताया मैंने, 1 को 7 से 7 आएगा, 3 को 4 से तो 12 आएगा, और इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, पॉजिटिव में ही डिफरेंस लेना है हमें, तो वो होगा 5। ये 5 रेशियो आप एक तरफ रख लीजिए। ठीक है, अभी हमने क्या करा है, इस रेशियो की इससे गुणा करवाइए। अब हम क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे, इसको कंसिडर कीजिए। तो यहाँ देखिए 1 की इसमें गुणा कीजिए और 3 की इसमें गुणा कीजिए और दोनों को माइनस कर दीजिए, या फिर आप डायरेक्ट इसमें से इसको माइनस कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2, 3 - 1 2 और इंटू ये। ठीक है, 2 × 4 800। ऐसे क्या क्यों कर लिया हमने, अगर ये अलग अलग होता ना, अलग अलग बचाते तो हम ऐसे करते, इसकी इसमें गुणा और इसकी इसमें, और इन दोनों को माइनस कर देते। बट ये सेम है इसलिए हमने डायरेक्ट पुट कर लिया। अब जब आप इससे इसको कट करेंगे तो ये आ जाएगा, 5 से इसको काटिए तो ये आ जाएगा हमारा 20 बार, और एक रेशो बराबर कितना आ रहा है, एक रेशो बराबर आ रहा है 2 × 2 4, 4 से इसको 4 × 8 32, 3 और 1 9 2, तो ये आ रहा है हमारा 1920। ये एक रेशो आ रहा है। हमें क्या निकालना है, उनकी मासिक आय का योग बताना है, यानी हमें 7 और 4 दोनों रेशो को जोड़ देना है। जब आप इसकी 11 में गुणा करेंगे, हमें 11 रेशो निकालना है, तो 11 की दोनों गुणा कर दीजिए। ये ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगर आपका भी यही आंसर था तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। देखिए सिक्कों के से रिलेटेड क्वेश्चन आता ही है। पहले मैं आपको शो कर रही हूँ, आप वीडियो पॉज करके एक बार खुद से ट्राई कीजिए, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे।
आई होप आपने ट्राई किया होगा। चलिए शुरू करते हैं। इसको कैसे सोल्व करना है। 25 पैसे, 50 पैसे, 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्के की संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है हमें 5:4:3:1। यदि सिक्कों की कुल राशि 285 रुपए है तो हमें बताना है कि 25 पैसे और 5 रुपए के सिक्कों की संख्याओं के बीच का अंतर क्या होगा। ये 80 होगा, 60 होगा, 40 होगा या 30 होगा। अब यहाँ देखिए, जो ये पैसे हैं और ये रुपए हैं, तो हम क्या करते हैं, आप रुपए में ना बदले, जो भी डिनोमिनेशन होता है उसको पैसे में बदलने की कोशिश करें। इसमें एक फॉर्मूला काम करता है। क्या काम करता है? एक तो जो धनराशि होती है हमारी, राशि कैसे बनती है? वो बनती है सिक्कों की संख्या गुणा प्रारूप। गुणा प्रारूप यानी क्या होगा? डिनोमिनेशन, यानी वो कितने रुपए का है, कितने पैसे का है, इसी पे बेस हम इसको बनाएंगे। ठीक है, देखिए राशि हमारी कितनी दे रखी है? 285। और अब देखिए 5:4:3:1, ये हमें क्या दिया है? ये रेशियो दिया है। और आप अब गुणा करना स्टार्ट कीजिए। देखिए ये है हमारे 25 पैसे के सिक्के, ये है 50 पैसे वाले, और 2 रुपए को हम क्या लिख सकते हैं? 200 पैसे लिख सकते हैं, 200। और जो 5 रुपए हैं उनको हम 500 पैसे लिख सकते हैं। अब आप इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, जिससे हमें पता लग जाए कि धनराशि रेशियो में कितनी है और वास्तव में दी कितनी है। देखिए ये कितना हो जाएगा? 125, ये पैसे में ले रहे हैं हम सब, और ये 200, ये आ जाएगा 600, और ये आएगा 500। अब आप इन सबको ऐड कर दीजिए, तो ये कितना आ रहा है टोटल? यहाँ देखिए ये आ रहा है हमारा 1425 रुपये। ठीक है, ये 1425 आ रहा है, ये रुपए, सॉरी, ये क्या है? ये हमारे पैसे आए हैं। वास्तव में हमें धनराशि कितनी दी गई है? देखिए 285 रुपये दी गई है, तो इसको पैसे में बदल लीजिए। ये जो 1425 पैसे वाली धनराशि है, ये है रेशो में, और वास्तव में हमारी कितनी है? 285। इसको पैसे में बदलने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो एक रेशो हमारा आ रहा है 20 के बराबर। हमें क्या निकालना है? अंतर निकालना है। एक तो 2 रुपए के सिक्कों वाला, देखिए एक 25 पैसे के सिक्के का जो कि 5 रेशो है, और एक निकालना है 5 रुपए के सिक्के जो कि 1 रेशो है। तो कितना अंतर हो गया? डायरेक्ट रेशो का अंतर निकालिए, 4 रेशो, तो आप 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 80 आ जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगर आपका भी आंसर आ गया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपको समझ तो आ रहा है? अगर आपको नहीं समझ आए तो आप वीडियो के बाद में कमेंट कर दीजिएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। आप एक बार खुद से ट्राई कीजिए, फिर हम इसको सोल्व करेंगे। आई होप आपने ट्राई किया होगा और आपसे हो भी गया होगा ये क्वेश्चन। देखिए इसको कैसे सोल्व करना है। एक परीक्षा में राजेश, राकेश और रमेश द्वारा प्राप्त अंकों का अनुपात दिया हुआ है हमें, और यदि राजेश ने परीक्षा में 30 अंक प्राप्त किए हैं तो राकेश व रमेश द्वारा प्राप्त अंक क्या होंगे। तो देखिए इसको कैसे सोल्व करना है। 2, 4 और 9 हमें दो ये रेशियो दिया है, इसमें लैंग्वेज ही दी है थोड़ी सी। ऑप्शन भी राकेश, रमेश दो बार इस तरीके से दिया है ताकि पढ़ने में थोड़ा सा टाइम लगे। देखिए 2:4:9 इस तरीके से दिया है हमें। हमें किसके अंक बताए गए हैं? राजेश के। नाम भी र से दिए हैं ताकि पढ़ने में थोड़ा कंफ्यूजन हो। देखिए राजेश कौन सा था? पहला वाला, 2 रेशो, तो हमें दिया है 2 रेशो बराबर है 30 के। एक बराबर कितना होगा? 15। हमें इन दोनों का बताना है, तो ये हो जाएगा गुणा 15 कीजिए, गुणा 15, तो ये आ जाएगा गुणा, ये तो 60 आएगा हमारा, और ये कितना आएगा? 135। अब यहाँ देखिए 60 135 का कौन सा ऑप्शन है? ये। ठीक है, राकेश को 60 रुपये प्राप्त, सॉरी 60 अंक मिले हैं, और रमेश को 135। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगर आपने भी कर लिया है तो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे चलेंगे। अब आपको लग रहा होगा कि इतने इजी क्वेश्चन हम क्यों ही कर रहे हैं। देखिए अगर आप अब नहीं करते हैं ना, तो तब सीजीएल का नोटिफिकेशन आएगा, जब सीजीएल के फॉर्म आएंगे तब आपको एग्जाम का प्रेशर बन जाएगा कि अब ये करें, पीवाईक्यू सोल्व करें या हम बेसिक से पढ़ें। सबसे जो स्ट्रॉन्ग सोर्स होता है मैथ्स को मजबूत करने का, वो हमारा पीवाईक्यूज होते हैं और लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चन जो कि अभी भी एसएससी ने पूछे हो। फिलहाल के लिए हमें ये करना जरूरी है, ये आगे मेंस में भी काम आएंगे। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। ये ऐसे ही है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था, इसमें वही टेक्निक लगेगी। देखिए एक बार इसको पढ़ते हैं। 6 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात दिया हुआ है हमें, और 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 11:9 हो जाएगा।
वर्तमान में ए की आयु कितनी है ये हमें बताना है। देखिए जो 7:5 है वो कब का रेशो है, 6 वर्ष पहले का है। अगर मान लीजिए ये प्रेजेंट है तो 6 वर्ष पहले, ऊपर चल जाइए आप, 6 वर्ष पहले तो ये इतना है। अब इसके 4 वर्ष बाद यानी प्रेजेंट से +4 अगर आप कर देते हैं तो 11:9 हो जाएगा। बताइए कितने का गैप हो गया। यहाँ देखिए 6 तो वो जो कि हमें प्रेजेंट में आने के लिए लगेंगे 6 साल, तो वो और 4 साल आगे का रेशियो दिया है, इसलिए कितना डिफरेंस हो जाएगा 10 साल का। तो आप क्या करेंगे +10 कर देंगे और अब आप वही टेक्निक लगाएंगे जो कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में लगाई थी। यहाँ देखिए 9 × 7 ये 63 आ जाएगा, 11 × 5 55, इसमें से इसको माइनस कीजिए 8 रेशियो आ रहा है, 8 रेशियो आ रहा है। अब आप क्या करेंगे, इसको कंसिडर नहीं करेंगे। ये देखिए 9, 11 में से 9 गई 2, इसे बराबर करेंगे 2 × 10 के। ठीक है, तो ये हमारी टेक्निक हो गई। अगर आप आगे ऐसे क्वेश्चन देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि हमें ये टेक्निक लगानी है। अगर बेसिक से जाएंगे तो बहुत टाइम लगता है। यहाँ देखिए 8 रेशियो बराबर हमें करना है 20 के, तो देखिए 4 से काटिए, 2 रेशियो बराबर 5, तो 1 रेशियो बराबर हमारा आ रहा है 5/2। अब हमें निकालनी है कि ए की आयु क्या होगी प्रेजेंट वाली। ठीक है, ए की एज के लिए हमें 7 रेशियो से गुणा करना होगा। तो यहाँ देखिए 5/2 × 7, और ये कब की है, जब 6 साल पहले की। हमें वर्तमान निकालनी है तो हमें उसमें 6 साल ऐड करने होंगे। यहाँ देखिए आ रहा है, ये आ रहा है हमारा 35/2 और +6, इसको हम क्या लिखते हैं 17.5। ठीक है, 17 सही 1/2 और +6, तो कितना आएगा, 17 में 6 ऐड कर दीजिए, आ जाएगा 23 सही 1/2। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्या आपका भी यही आंसर था? तो आपका बिल्कुल सही आंसर था। और अगर मैं जब वीडियो को पॉज करने के लिए कहती हूँ तो आप उसको पॉज करके एक बार खुद से ट्राई कीजिए और फिर देखिए कि क्या आप मुझसे भी कम समय में बना पा रहे हैं। और जो टेक्निक हम यूज़ करते हैं उन्हें अगर आप नहीं याद रख पाते तो क्वेश्चंस को नोट कर लिया कीजिए। चलिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी खास टॉपिक के साथ। या भी हमने रेशियो प्रोपोर्शन कर लिया है, परसेंटेज की वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, और अब ऐसे ही कोई नेक्स्ट टॉपिक मैं लेकर आऊंगी जिसमें सीजीएल मेंस के सारे पूछे गए जो क्वेश्चन है वो मैं आपको करवा दूंगी। और अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। ऐसी ही वीडियो आपके लिए आती रहेंगी, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अचीव योर ड्रीम विद स्टार टीचर।